Welcome to my channel Stock Trader Open for Learning, the key of success. माय चैनल स्टॉक ट्रेडर में धीर आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल जिसका नाम है स्टॉक ट्रेडर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग व्यू की मास्टर क्लास एपिसोड नंबर 5 में। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि हम कैसे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम लाइंस का यूज करते हैं, रिग्रेशन ट्रेंड को और फिबोनाची ट्रेंड को हम कैसे यूज करते हैं और कैसे हम यूज करके इन सब टूल्स को 1:15 तक के रिस्क टू रिवॉर्ड को पकड़ सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो पैटर्न सिखाने वाला हूं जिससे दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ट्रेंड किलर कहते हैं। गैस उसका नाम क्या है? एनीवन गैस? अगर आपने गैस कर लिया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए। तो मैं बताने जा रहा हूं उस पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। अगर आप चार्ट के टॉप पर फंस जाते हैं या गिरते हुए मार्केट को नहीं पकड़ पाते हैं तो यह वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। आज हम सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि इसकी मैथ और लॉजिक को भी समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अभी हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। ठीक है, मैं आपको पहले एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये वाले टूल बार को हम समझने वाले हैं। इस वाले टूल बार में जो मेन पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसके ऊपर बहुत सारी ट्रेड्स आती हैं, बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड में हमें ट्रेड्स मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी जो पैटर्न्स है वो जब मैं आपको डिटेल में चार्ट एनालिसिस करना सिखाऊंगा तब मैं आपको बताता हूं, और बाकी इतने कोई खास है नहीं। मेनली इस टूल बार में आपको हेड एंड शोल्डर अच्छा पैटर्न मिलता है। ड्रॉ कर लेते हैं कैसा है। अगर आप ऐसे ट्रेड देखते हैं जो अप साइड में है, उसने एक हाई बनाया, फिर उसका एक और हाई, उसने हायर हाई बनाया, लेकिन वापस से जो बेस है बेस प्राइस पे वो आ जाता है, फिर एक और हाई बनाता है लेकिन वो प्रीवियस हाई से नीचे है। ठीक है, और वापस वो फिर बेस की साइड जाता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसमें लेफ्ट वाला जो स्विंग है, ठीक है, लेफ्ट वाला जो स्विंग है उसको लेफ्ट शोल्डर बोलते हैं, जो बीच वाला स्विंग है उसको हेड बोलते हैं, और जो राइट वाला स्विंग है उसको राइट शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, अब इस पैटर्न में हमें क्या समझ में आता है वो हम समझाते हैं। पहला और दूसरा पैटर्न यानी कि लेफ्ट शोल्डर और हेड हायर हाई बनाते हैं, मतलब मार्केट बहुत अच्छा बुलिश है। जब वो थर्ड टाइम बेस को छू के एक अलग हाई बनाता है लेकिन वो हाई प्रीवियस हाई के नीचे है, इट मींस अब बायर्स में दम नहीं रहा और मार्केट हो सकता है नीचे टूट जाए। ठीक है, सबसे बड़ी गलती जो रिटेल ट्रेडर्स यहां करते हैं वो है राइट शोल्डर बनते ही उसको सेल करना शुरू कर देते। नहीं, आपको इंतजार करना है इसकी नेक लाइन का ब्रेकडाउन होने का। ठीक है, जैसे ही आपकी नेक लाइन ब्रेकडाउन होती है आपको यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करनी है सेल वाली, और जो आपका एसएल है वो यहाँ रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रिवॉर्ड क्या रहेगा। इसका रिवॉर्ड दोस्तों जो हेड से लेके इसका बेस पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाना चाहूँ स्केल से, यहां से लेके बेस लाइन से लेके जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ठीक है, उतनी सेम हाइट आपको नीचे प्रोजेक्ट करनी है। ठीक है, ये जो हाइट है ये हाइट है आपकी 52 की, आपको नीचे सेम 52 जाना है अप्रोक्स। यहाँ ये इसका टारगेट होता है। ठीक है, इतना। दूसरे तरीके से अपन इसको हाईलाइट कर लेते हैं। जो हमें इसका टारगेट लेना है वो है दोस्तों, हमने शॉर्ट पोजीशन ली, इसकी नेक लाइन थी, इस नेक लाइन से इसका टॉप हमने यहाँ सेलेक्ट किया और इसको 1:1 के रिवॉर्ड में अपने को जाना है। ठीक है, ये अपना टारगेट होता है इस पैटर्न में। ये बहुत ही यूजफुल पैटर्न होता है। ठीक है, अब आपको एसएल कहाँ रखना है? देखिए, इतना बड़ा एसएल रखेंगे तो डेफिनेटली लॉस होगा क्योंकि 1:1 कभी नहीं चाहिए। तो आपको जो एसएल रखना है वो हमेशा राइट शोल्डर के टॉप पे रखना है, 1-2 पॉइंट का बफर रख के, और फिर आपको उसका टारगेट लेना है नेक लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब हेड और नेक लाइन के अकॉर्डिंग।
तो जितना भी टारगेट आपको मिलता है वो बहुत अच्छा है। तो ये थ्योरेटिकल ऐसे है। अब एक चीज आप लोग याद रखिए, हम स्टॉक ट्रेडर कम्युनिटी हैं। हम सिर्फ बेसिक पैटर्न नहीं सिखाते आपको। अगर आपका राइट शोल्डर और रिग्रेशन ट्रेंड के ऊपर डेविएशन बन रहा है और वहां फिबोनाची लेवल भी है, तो समझ लीजिए आप हाई कन्विक्शन ट्रेंड है। यहीं आपको 1:10 और 1:15 जैसे बड़े टारगेट्स मिलने वाले हैं। अभी जो मैंने समझाया वो शायद आपको समझ ना आया होगा, इसलिए मैंने रिग्रेशन ट्रेंड और फिबोनाची के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखो, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे रिग्रेशन ट्रेंड तो लगेगा नहीं, तो मैं आपको फिबोनाची लेवल लगा के देखता हूँ हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो जब हम शॉर्ट साइड की साइड जाते हैं, हम हेड टू लोअर साइड। ओके, जनरली जो फिबोनाची लेवल मैंने आपको जैसे वीडियो में भी सिखाया था, जो फिबोनाची लेवल काम करता है वो 38.2, 50% और 61.8 से रिवर्सल होना चाहिए। उसके ऊपर रिवर्स हो रहा है तो हम उस ट्रेड को नहीं लेते हैं। यहाँ देखिए हेड एंड शोल्डर में अगर आपको ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि वो इन तीनों रिवर्सल से वापस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, आपका एसएल भी परफेक्ट जगह पर है, आपकी नेकलाइन में ब्रेक हो रही है, आप टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरिकल क्लासेस बहुत हो गई दोस्तों। अब चलते हैं डायरेक्ट मार्केट के ऊपर कि कहाँ ये पैटर्न आया था और कैसे अपने को ट्रेड करना था। ठीक है, तो अब हम ढूंढ लेते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें कहाँ मिला है। ठीक है, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया दोस्तों वो परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, मार्केट में आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा, मार्केट में आपको थोड़ा ऊपर नहीं। मैंने स्टूल को सेलेक्ट किया, यहाँ से अगर आप पकड़ते हो तो आप देखो यहाँ पे एक हाई ये बनाया इसने। ठीक है, ये लो बनाया, ये इसका हेड है, फिर ये नेक लाइन, ये इसका राइट शोल्डर और यहाँ पे ये इसकी नेक लाइन। ठीक है, परफेक्ट। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ आपको इमीडिएट ट्रेड नहीं लेनी है, आपको ट्रेड कब लेनी है, जो इसकी नेक लाइन है वो नेक लाइन किसी एक कैंडल से ब्रेक डाउन हो चुकी हो और वो कैंडल क्लियरली क्लोज हो चुकी हो। ठीक है, अगर इस कैंडल को आप देखोगे तो ये उतनी परफेक्ट कैंडल नहीं है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं मैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ये हमारे लिए उतना अच्छा सेटअप नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखोगे तो इसका टारगेट्स देखो आपके। अगला सेटअप देखते हैं। मैं मार्केट में दोस्तों आपके सामने ही रैंडमली चार्ट देखता हूँ, वहीं से पिक करता हूँ। कोई रटे रटाए मेरे पास वो नहीं है जगह की जहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, और आपको लाइव बताता भी हूँ कि कौन सा काम करता है कौन सा नहीं करता है। तो उसी के हिसाब से आप लोगों को प्लान करना है। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैंने लगाया। ठीक है, यहाँ से मार्केट उठा है, ये इसने एक हाई बनाया, एक लो बनाया। ठीक है, फिर वापस से एक हाई बनाया, उसके बाद फिर एक लो बनाया यहाँ पे। ठीक है, फिर एक हाई बनाया और फिर यहाँ। अब देखोगे ये टूल आपको नेकलाइन अपने आप बना देता है। जनरली लोग गड़बड़ी क्या करेंगे कि नेकलाइन प्रॉपर नहीं बनाएंगे, यहाँ से नेकलाइन खींच लेंगे। नो, वो परफेक्ट नहीं है, ऐसी है। ठीक है, अब आप देखो नेकलाइन के नीचे ये वाली कैंडल परफेक्टली क्लोज हुई है। ठीक है, आपको दिख रही होगी। अब हमने जो बताया हमें क्या रिस्क रखना है, अपने को टारगेट चाहिए मिनिमम। अगर हम शॉर्ट पोजीशन ले, ये जो नेकलाइन है इस नेकलाइन पे हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, ये नेकलाइन आप पकड़ो, इसको ले लो हेड के आसपास और इसका 1:1 आपको लेना है। ठीक है, ये हो गया 1:1 यहाँ पे। डन। अब आपको एसल कहाँ रखना था, उतने ऊपर तो नहीं रखना था, आपको एसल रखना है नीचे। ठीक है, आपको एसल यहाँ रखना है 1:2.2। ठीक है, अब जो हमने एसल रखा है, जो मैं अपनी सारी वीडियोस में और आपको जो मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ उनमें भी बताता हूँ, उसमें आपको कैसे करना है। जैसे ही आपका R2R, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 हो जाए, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट आना है। ठीक है, ये 1.22 चल रहा है, आपने इसको यहाँ पे इमिडिएटली 1:1 मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से आपका वापस नहीं गया। अब ये जैसे ही आपका 1:2 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको कर देना 1:1 पे। ठीक है, लगभग इतना आपका 1:1 आ गया।
अब आपकी ट्रेड को चलने दो, जितना वो जा सकती है, जितने अच्छे से जा सकती है, जहां तक आपको प्रॉफिट लेना है वहां तक लो। अगर ये इन केस रिवर्स भी आता है कभी भी, ठीक है, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हो, आपको 1:1 मिल ही रहा है, तो आप वहां पे एग्जिट हो जाओगे और जो पैसा आप मोटे से मोटा बना सकते हो बना लो। अब देखो ये ऑलमोस्ट ये यहां तक गया है। क्यों मैंने कहा कि ये 1:15 तक दे देता है? अभी आप देखो रिस्क, मैं आपको सब ये हटाता हूँ, एक बार दोबारा लगाता हूँ। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, ओके, ये आपका एसएल हुआ और ये आया आपका टारगेट। कितना हुआ? 1:5। 1:5 का टारगेट आपको मिल रहा है दोस्तों, इससे बेहतर और क्या चाहिए? सो ऐसे हम ट्रेड करते हैं। अब एक कंफर्मेशन तो ये हुआ, ठीक है, कि ये ब्रेकआउट होना है। और क्या कंफर्मेशन लेने हैं? तो दूसरा कंफर्मेशन आप उठाओ 5 EM में, आपको 5 EM में मिल रहा है क्या? ठीक है, आप देखो यहाँ पे 5 EM में नहीं मिला, टच है, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो या चालू भी कर सकते हो। अगला कंफर्मेशन उठाते हैं, 5 EM में यहाँ काम नहीं कर रहा है तो देखते हैं क्या क्या कुछ और काम कर रहा है क्या यहाँ, एक बार वो चेक करते हैं। हम फिबोनाची लगा के देखते हैं, ठीक है। फिबोनाची यहाँ से मैंने पकड़ा, ये स्विंग पकड़ा, आप देखो परफेक्टली 60% से ये 61% से नीचे डाउन होना शुरू हो गया, तो आपको सेकंड कंफर्मेशन मिल गया। ये हटाते हैं। अब आते हैं हम रिग्रेशन टूल के ऊपर। रिग्रेशन क्या बता रहा है, ठीक है, रिग्रेशन यहां से अपन खींचेंगे, इस कैंडल पे हमें यहाँ हमने सेलेक्ट किया। आप देखो परफेक्टली यहाँ से रिग्रेशन एकदम बॉटम में है उसके, ठीक है। अगर वो टॉप पे जाने की कोशिश भी करेगा तो ये ऊपर का जो रेसिस्टेंस है यहाँ तक है, एसएल अपना वहां है ऑलरेडी, ठीक है। तो जैसे इस कैंडल का ब्रेकडाउन होता है आप इमीडिएट अपना एसएल इसकी जो रेजिस्टेंस है ऊपर वहां भी पुश कर सकते हो ताकि आपका एसएल और छोटा हो जाए। तो ऐसे 2-3 कंफर्मेशन लेके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पैटर्न हुआ। कुछ पैटर्न्स होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप काइंड ऑफ देखो तो यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। कैसे? यहाँ से ये गया, ये हेड, ये राइट शोल्डर, ये नेकलाइन थी, ठीक है। ये नेकलाइन पे अपने को क्या है ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था, लेकिन आप देखो नेकलाइन कभी उसकी ब्रेकडाउन होके कभी भी क्लोज हुई ही नहीं, ठीक है। अगर क्लोज होती तो हम तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस चैनल पे काफी कुछ नॉलेज मिल रहा होगा, बट आप लोग बड़ी कंजूसी कर रहे हो चेक करने के लिए, मतलब सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, कंजूसी मत बरतिए, आपको आने वाले टाइम में इस चैनल से बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, आई प्रॉमिस यू। सो कीप सपोर्टिंग मी, आई विल कीप सपोर्टिंग टू यू टू हेल्प यू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और आपको जितना मुझे आता है, जितना अच्छा आता है, देखो नो वन परफेक्ट इन द मार्केट, जितना मुझे आता है मैं आपको उतना समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है दोस्तों, ये एक प्योर मैथ है। अगर आप इन पैटर्न्स को सही रूल्स के साथ ट्रेड करेंगे ना तो आप प्रॉफिट अपने आप घर लेके जाएंगे, ठीक है। अगले पार्ट में मैं आपको बाकी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे दोस्तों इस चैनल पे, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन और शेयर कीजिए इस वीडियोस को जितना ज्यादा शेयर हो सके। आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, ठीक है, बट आई प्रॉमिस कि आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड यहाँ मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।